तो महाराज ये संतों की ऐसी कृपा है। आज यहाँ मैं निवेदन करने जा रही थी। राम जी महाराज 9 महीने के हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं, कभी गिर जाते। एक दिन दशरथ जी स्नान करके आए, सरयू मैया से पूजा वाले गृह में पूजा किया। भगवान ने देखा राम जी। अंत में सने सने राम जी 1 बरस के, और जब 1 बरस के हो गए महाराज, बाहर खेलने लगे, जाने लगे। एक दिन दशरथ जी भोजन कर रहे, भोजन करत बोले जब राजा नहीं आवत तज बाल समाज। बोलो कौशल्या, बुरा नहीं मानना, आपसे इनका दर्जा बड़ा होता। आपके कपड़ों में बढ़िया टिनोपाल लगा हो, अब बढ़िया प्रेस हो, बढ़िया, और बच्चा धूल में धूसित लिपटा हुआ दौड़ के आए और कहे पापा जी पापा जी पापा जी, तो पापा जी कहेंगे चल दूर हट, दूर हट, मुझे कथा सुनने जाना है, चल दूर हट। और मम्मी चाहे 3000 के साड़ी क्यों ना पहने हो, बालक को सीने से लगा ले, सीने से। हाँ वो एक अलग बात है, मम्मी नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना दे, बाद में भले ही पापा कह देंगे बेटा आप मम्मी के हो कि पापा, मम्मी के हो कि पापा के हो। इसीलिए आप बेटे को तब याद करते, प्रत्यक्ष बता रहे हैं। 1-2 रोटी खा लोगे, फिर कहोगे कि क्यों सुन रही है, मुड़ा कहाँ है, रोटी खाई कि नहीं खाई, तब याद आएगा। और ये बच्चे ने चाहे दिन में 3 बार क्यों ना खा लिया होगा, जब भी थाली लगाएंगी पहले बेटे को ढूंढ के लाएंगी, आ बेटा एक ही कौर खा ले, थोड़ा सा रोटी खा ले, थोड़ा सा चावल खा ले, क्योंकि ये ममतामयी है। इसलिए कौशल्या, आहा बोले कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमके ठुमके प्रभु चले पराई। राम जी ने ऐसी बाल लीलाएं किया। राम जी स्नेह स्नेह गुरु ग्रह पढ़ने गयो रघुराई, अल्पकाल सब वेद्याया। भगवान राम विद्या अध्ययन करके सने सने माताओं, राम जी महाराज 15 साल के हो, 15 बरस के, और जो ही 15 बरस के हुए तो दशरथ जी को तो ये लगे कब बेटी वाला आवे सो ब्याह करें। पहले 15 साल में लड़का को विवाह हो जाता था, 11 साल में बेटी का विवाह हो जाता था। आज 21 साल में बिटिया, 28, 30, 29, 32, 33, 34, 40 साल में इन मरौनों को बाबे बड़ी मुश्किल में, जब कई बार नर्मदा मैया से कहो जाए परिक्रमा लगा दें जो मोड़ा को ब्याह, बिटिया की इतनी कमी हो गई। महाराज दशरथ जी के मन में है कि कब राम जी का विवाह हो, पर गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं आइए कथा में कि यह सब चरते कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभे आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभे आश्रम जानी, गादि तने मने चिंता व्यापी, गादि तने मने चिंता व्यापी, हरि बिन मरा है न निश्चर पापी, हरि बिन मरा है न निश्चर पापी, हरि बिन मरा है न निश्चर पापी, हरि बिन मरा है निश्चर पापी। माताओं, राम जी 15 साल के, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जिस लिए अवतार हुआ है, जिस कारण राम जी का
तो महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन स्वभय आश्रम जान। कहाँ बसते थे? विपिन स्वभय, स्वआश्रम था। कहाँ बसते थे? यूपी और बिहार के बॉर्डर में, कर्मनाशा नदी के तट में, बक्सर में, गाजीपुर जिला में, जमनिया तहसील के बगल में बाबा विश्वामित्र का आश्रम था। लेकिन गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहे ननेश्चर पापी। बोलो, अब आपके सामने वेद मत लोक मत दो कथा। जब अपना भारत गुलाम हुआ था, हम और आप एक बार गुलाम हो चुके हैं। भारत गुलाम हो गया था फिरंगियों के यहाँ, उन अंग्रेजों के यहाँ। वो आरे भारतवासियों, बताओ 45 ठो फिरंगियों ने इतने पूरे भारत को गुलाम कर लिया था। है? ना पहले संगठन था ना आज संगठन। अगर संगठन होता तो 45 फिरंगियों को कच्चा चबा के मड़ोड़ के खाते। पर अगर भारत गुलाम हुआ था तो कहीं ना कहीं अपना दोष था, अपनों का हाथ था। काश अपनों ने उनका साथ नहीं दिया होता तो भारत में फिरंगियों के माई के लाल की औकात नहीं थी आके खड़े। महाराज, पर जब भारत गुलाम था तब किसे चिंता हुई थी? किसी चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, तब भी एक महात्मा को चिंता हुई। कौन महात्मा? बोले महात्मा गांधी। आज ये महात्मा गांधी जी की देन है जो भारत आजाद है, स्वतंत्र है। आप राम कथा सुन रही हैं, वरना महात्मा गांधी जी ने गांव-गांव में, नगर-नगर में, देश-देश में जाकर के नारा नहीं लगाया होता तो आज हम और आप फिरंगियों के यहाँ गुलाम पड़े। दे दी आजादी हमें खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 22 अक्षर का मंत्र लेके रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीता, सीताराम जय सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। तो महाराज, ये महात्मा गांधी की देन है जो भारत आज आजाद और स्वतंत्र हुआ। और महात्मा गांधी से ज्यादा देर सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महापुरुषों की देन है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे में जान। और अगर असलियत में देखा तो सबसे ज्यादा इनसे आपकी देन है, ये भारत की माताओं की देन है। अब हमारे पटेल कह रहे होंगे अब तो अपने पक्ष में चले, पर हकीकत है, सत्यता यही है। माताओं, भारत की माताओं का देन है जो भारत आज आजाद हुआ। आप कहोगे क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने अपने मांग का सिंदूर, गोदी के लाल, हाथों की कलाइयों की चूड़ियों का वरदान नहीं, बलिदान नहीं दिया होता तो आज ये भारत आजाद होने वाला नहीं था। बोलो, मुझे कभी कभी बड़ा गर्व होता है, कभी कभी बड़ा गर्व होता है। इस गांव में कोई आर्मी में है, मिलिट्री, जानती हो माता, ये वो सैनिक है, वो भारत का जवान है। माताओं, जब एक भारत का जवान सैनिक
देश रक्षक जाता है ना युद्ध के मैदान में ड्यूटी में, तो धन्य है वो मां जिस मां ने जन्म दिया है एक भारत के नौजवान को। मां अपने बेटे को बार बार निहारती है, एक बार नजर भर के देख लूं, अपने बेटे को सैनिक बनाया, दोबारा की कोई गारंटी नहीं है कि ये लौट के मेरे आंचल में फिर बैठेगा। महाराज उस घर के बड़े बलिदान देने वाले होते हैं माता। एक बहन जब अपने भाई को विदा, सैनिक को विदा करती है तो बार बार राखी के रक्षा, राखी के सूत्र को उठाती है, भैया की कलाई को नापती है। कोई भरोसा नहीं है कि ये कलाई मुझे दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक सैनिक की जब पत्नी अपने पति को विदा करती है, एक बार बच्चों को देखती है, एक बार अपने आप को देखती है। कोई भरोसा नहीं है कि मेरा पति या मेरे बच्चों का पिता दोबारा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़ा बलिदान होता है माताओं। महाराज जब कोई इंसान कभी कभी कहने लगता है कि ये वेतन भोगी है, पर नहीं, मेरे अंदर की आवाज कहती है ये आर्मी वाला सैनिक देश का रक्षण वेतन भोगी तो नहीं पर देश का योगी जरूर होता है, देश का योगी जरूर होता है। अरे इन महात्माओं के पास तो जब सर्दी होती है तो अलाव भी होता है, आग जलाने का साधन भी होता है, कपड़े भी होते हैं, खाने का साधन भी होता है, पर जब ये देश का मिलिट्री मैन अपने देश की रक्षा के लिए जाता है, इनके पास तो ऐसी बर्फीली जगह में कोई ऐसा साधन भी नहीं होता है कि जहां ये आग जला के अपने आप को तपा ले। तो महाराज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भारत को आजाद करने में इन माताओं का सहयोग होता है। जानते हो इन माताओं ने अपने मांग का सिंदूर, हाथों की कलाइयों की चूड़ियां, गोदी के लाल बलिदान किए, तब ये भारत आजाद हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा न चीन माता, न पाकिस्तान माता, न ऑस्ट्रेलिया माता, न हांगकांग माता, न कनाडा माता, अगर कहा जाता है तो केवल भारत माता की जय, क्योंकि भारत जैसी मां ना हुई है, ना होने वाली है, ना हो सकती। ये भारत की वो त्यागमयी माताएं हैं। जानती हो माताओं, जिस समय सरदार भगत सिंह को फांसी का हुक्म दिया गया कि कल सुबह आपको फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, भगत सिंह ने कहा मेरे जैसे सैकड़ों नौजवान बलिदान हो जाएं पर मेरा भारत आजाद होना चाहिए। पर जब भगत सिंह की मां को पता चला सुबह मेरा बेटा बलिदान हो जाएगा, मां ने चल दिया बेटे से मिलने। पहुंची जेल में, जेलर से बोली जेलर जा मेरे बेटे भगत सिंह से कह दे कि तेरी मां मिलने आई। जेलर ने भगत सिंह से कहा भगत सिंह तुम्हारी मां मिलना चाहती है। भगत सिंह ने एक ही झटके में कह दिया जेलर जा मेरी मां से कह दे कि मैं नहीं मिलना चाहता। जेलर ने पूछ दिया भगत सिंह एक माँ भारत माँ के चरणों में बलिदान होने जा रहा है और जिस माँ ने जन्म दिया है आज उसी से मिलने को इनकार कर रहा है, कारण क्या है? भगत सिंह की आंखें नम हो गई। भगत सिंह ने कह दिया जेलर कौन बेटा नहीं चाहता है जिसने जन्म दिया है उसका अंतिम दर्शन कर लूं, पर जानते हो जेलर जब मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरा बेटा कल बलिदान हो जाएगा, मेरी माँ रो पड़ेगी, मेरा मनोबल, मेरा साहस, मेरा हिम्मत गिर जाएगा। माँ से जेलर ने कहा माँ क्षमा करना, आपका बेटा मिलने से इनकार कर।
माँ ने कह दिया जेलर मेरा कसूर क्या है। जेलर ने कह दिया भगत सिंह कि माँ तुम्हारी ममता और इन आंखों के आंसुओं का कसूर है। धन्य है वो भारत की वीरांगना, धन्य है वो भारत की माँ। भगत सिंह की माँ ने कहा जा जेलर मेरे बेटे से कह दे कि मैं किसी गीदड़ की माँ नहीं हूं, मैं एक सिंह की माँ हूं। रुलाने नहीं तेरा मनोबल बढ़ाने आई। लाया गया माँ को। माँ बेटे के सामने कौन ऐसी माँ होगी जिसकी ममता ना पड़े, ना रोए। माँ ने बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा, गाय बछड़े की तरह दौड़ के लिपट गए, चाटने चूमने सूंघने लगे। माँ रो पड़ी। भगत सिंह ने कहा माँ तू तो कह रही थी कि मैं किसी गीदड़ की माँ नहीं हूँ, रुलाने नहीं मनोबल बढ़ाने आई हूँ, तेरी ममता इतनी कमजोर कि तू रो पड़ी। भगत सिंह की माँ ने कहा बेटा मैं तेरे लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, संतान के लिए नहीं। बेटा अगर ये अभागन रोई है, माँ की आंखें गीली हुई हैं तो उस विधाता से हुई है। ए विधाता तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया, काश दूसरा बेटा भी दिया होता तो उसे भी भारत माँ के चरणों में हंसते हंसते फांसी के फंदे में तभी तो कहा भी जाता है कि माता जन्मे भक्त जन या दाता या सूर, ना तो रहती बांझनी वृथा गवायो। तभी तो कहते हैं महाराज आज यहाँ कि पुत्रवती जो बेटी जग सोई, पुत्रवती जो